कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सपने सिर्फ नींद के भीतर नहीं आते, वो जागती आंखों से भी पीछा नहीं छोड़ते और कभी कभी वो जवाब बनकर लौटते हैं जिन्हें हम सवाल भी नहीं मानते थे। रात का तीसरा पहर था। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी और कमरे के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैली थी। अन्वी गहरी नींद में थी, मगर उसकी सांसों की रफ्तार और माथे पर उभरते पसीने के कतरे बता रहे थे कि यह नींद वैसी शांत नहीं थी जैसी दिख रही थी। सपने में वो खुद को एक पुराने धुंध से भरे गलियारे में पाती है। वहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ वो और उसके कदमों की गूंज। चारों तरफ धुंध है, जैसे कोई भुला दिया गया समय उसे घेरे हो। हर चीज धुंधली थी, मगर इतना साफ था कि सामने एक सीढ़ियां थी, पत्थर की बनी हुई, जो नीचे अंधेरे में कहीं जाती थी। उस सीढ़ियों के पास पहुंचते ही एक धीमा, बहुत ही कोमल स्वर गूंजता है, सुनो, याद करो। अन्वी रुक जाती है, उसके कदम ठिठकते हैं। वो उस आवाज को पहचानने की कोशिश करती है, मगर वो किसी की नहीं लगती, न जानी पहचानी न अजनबी, बस एक एहसास जैसा जो उसकी आत्मा से निकलकर वापस उसी में समा रहा हो। सुनो, याद करो। वो सीढ़ियां उतरना शुरू करती है। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी और दिल की धड़कन तेज। नीचे उतरते उतरते एक जगह आती है जहाँ एक बहुत ही पुराना लकड़ी का दरवाजा है। उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा है, Where dreams remember who you are। वो दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगता है और तभी उसकी सांस तेज हो जाती है। एक पल को सब कुछ थम जाता है और फिर अन्वी की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पर बैठी होती है, उसका गला सूखा हुआ और माथा पसीने से भीगा हुआ। कमरे में अब भी वही चुप्पी थी, वही मेज पर रखा हुआ कार्ड जिस पर वही शब्द थे, द मूनलाइट। वो कुछ पल बस बैठी रही, सांसें गहरी थी और दिल अब भी दौड़ रहा था। उसने खिड़की की ओर देखा, बाहर हल्की चांदनी थी, मगर सपने की सीढ़ियां अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो धीरे से बिस्तर से उतरी और टेबल के पास जाकर उस कार्ड को उठाया। उसने फुसफुसाकर कहा, यह बस सपना नहीं था, कोई कोशिश कर रहा है मुझसे कुछ कहने की। वो कार्ड को अपनी हथेली में दबाकर कुछ देर आंखें मूंदे खड़ी रही। उसकी सांसें अब कुछ धीमी थीं, लेकिन मन में हलचल अब और तेज हो गई थी। तभी दरवाजे के बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर चलते हुए फर्श पर चप्पलें घसीट रहा हो। मगर इस बार अन्वी नहीं डरी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब डरने का समय नहीं है, अब समझने का समय है। अगली सुबह तक अन्वी के चेहरे पर नींद नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, एक दृढ़ निश्चय था। इस GHPTR के लाई और मैटर डू जो इसके निश इसे ही जोड़ डू माई, और कुछ भी एक्स्ट्रा आल जिसे नी जोड़ना एज। अन्वी ने कार्ड को कुछ देर हाथ में पकड़े रखा। उसकी उंगलियां अब भी उस सुनहरे अक्षर वाले टेक्सचर को महसूस कर रही थी, द मूनलाइट। हर बार पढ़ने पर यह नाम जैसे कोई गूढ़ मंत्र बनता जा रहा था, कोई संकेत जो सिर्फ उसी के लिए था। वो धीमे धीमे कमरे में चहलकदमी करने लगी, हर कदम जैसे उसकी सोच को गहरा कर रहा था। अगर ये बस एक सपना था तो इतना असली क्यों लगा? अगर नहीं था तो वो जगह कौन सी थी और मैं क्यों थी वहाँ? वो फर्श पर बैठ गई, वहीं खिड़की के सामने जहाँ चांद की हल्की रोशनी फर्श पर जमी हुई थी। उसकी हथेलियों में अब भी कार्ड दबा था। उसे याद आया, सपने की वो सीढ़ियां, वो गलियारा, वो दरवाजा और वो आवाज। सुनो, याद करो। वो फुसफुसाकर दोहराती है, याद करो। क्या? कुछ पल बाद वो उठकर अपने वार्डरोब से एक पुरानी डायरी निकालती है, वही जिसके पहले कुछ पन्नों में उसने अपने पिछले अजीब अनुभव लिखे थे। उसने नया पन्ना खोला और ऊपर लिखा, रात सुबह 3:32, सपना या संदेश। फिर उसने पूरी सपने की बात विस्तार से लिखी, सीढ़ियां, दरवाजा, आवाज, सब कुछ। लिखते लिखते उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, जैसे हर शब्द उसे अपने अंदर के डर और उलझनों से थोड़ा दूर ले जा रहा हो। फिर उसने पेन नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़कें अब भी वीरान थीं, आकाश साफ था, चांद आधा छिपा हुआ। लेकिन उस रात अन्वी के अंदर कुछ और था, शंका नहीं बल्कि एक दिशा। वो जानती थी अब ये रहस्य उसके सपनों से बाहर निकल चुका है, अब ये उसकी जागती दुनिया में प्रवेश कर चुका है और शायद अब हर रात कुछ कहेगी और हर दिन उसे उस कहे को समझने की कोशिश करनी होगी। वो बिस्तर पर वापस जाती है, लेकिन अब सोने की कोशिश नहीं करती, बस लेटकर छत को देखती है। अचानक उसे फिर वही शब्द याद आते हैं, Where dreams remember who you are। वो धीरे से मुस्कुराती है, बहुत हल्की सी, और सोचती है, शायद ये कार्ड ही मेरी शुरुआत है। स्थान, सुबह का समय, रागिनी का घर, वातावरण, हल्की ठंडी हवा और एक बेचैन सुबह। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में छनकरा रही थी, मगर अन्वी की आंखों में आज नींद का कोई निशान नहीं था। वो रात भर सोई नहीं थी। उसकी नजरें टेबल पर रखे द मूनलाइट कार्ड पर टिकी थी, जैसे अब उसमें कोई रास्ता छिपा हो। उसने रात की सारी बातें फिर से दोहराई, सपना, सीढ़ियां, दरवाजा और वो शब्द, Where dreams remember who you are। तभी उसे कुछ याद आया। वो उठी और अपने पुराने बैग को खोलने लगी, वही जिसमें वो कभी अपने कोलाज के नोट्स, किताबें और पुराने पेपर्स रखती थी। कुछ मिनटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी कॉपी मिली, मटमैली, किनारे से घिसी हुई।
उसने उसे जल्दी से पलटना शुरू किया। पन्नों पर कई पुराने नोट्स थे, कहीं कविताएं, कहीं सपनों के टुकड़े, और फिर एक पन्ना, एक स्केच, वही सीढ़ियां, वही धुंध, वही दरवाजा। अन्वी की सांसें एक पल को थम गई। ये तो मैंने हफ्तों पहले बनाया था, वो बुदबुदाई। उसकी यादें पीछे जाने लगी। कुछ महीने पहले की एक रात जब उसे कोई सपना याद तक नहीं था, पर नींद खुलने के बाद मन बेचैन था और उसने बस पेंसिल उठाकर ये आकृति बना दी थी। उसे तब कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अब वो दरवाजा उसी जैसा था, लकड़ी का पुराना दरवाजा। उस पर ऊपर से नीचे तक एक गोल आकृति और बीच में वही शब्द, द मूनलाइट। उसने फौरन अपना फोन उठाया और कॉपी के उस पन्ने की तस्वीर खींच ली। अब शक नहीं रहा, ये पहली बार नहीं है जब मुझे ये दरवाजा दिखा है, उसने खुद से कहा। उसी समय रागिनी बाहर से आवाज देती है, अनवी बेटा, नाश्ता कर लो, सब ठंडा हो रहा है। अन्वी ने जल्दी से कॉपी बंद की, कार्ड को अपने बैग में डाला और गहरी सांस लेते हुए खुद को संयमित किया। बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बाहर जाती है। डाइनिंग टेबल पर रागिनी पहले से बैठी थी। आज नींद कैसी रही? रागिनी ने सामान्य स्वर में पूछा। अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक थी, एक अजीब सपना आया था बस। रागिनी का हाथ कुछ पल के लिए रुक गया। चम्मच से चाय निकालते हुए उसकी उंगलियों में एक हल्का कंपन था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अन्वी ने तुरंत पूछा, बुआ जी, क्या आप कभी किसी ऐसे दरवाजे के बारे में सुनी है जिस पर गोल डिजाइन हो और द मूनलाइट लिखा हो? रागिनी की आंखों में एक पल के लिए चमक उभरी, या डर। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो बेटा, तुम्हें ऐसा सपना क्यों आया? अन्वी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, बस यूं ही, शायद फिल्में ज्यादा देख रही हूँ। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे का रंग कुछ पल के लिए उतर गया। नाश्ते के बाद अन्वी फिर से अपने कमरे में गई और उस स्केच को दीवार पर टांग दिया। एक टेप से चिपकाकर वो अब खुद से कह रही थी, अब जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो नहीं जानती थी कि स्केच लगाने के ठीक 10 मिनट बाद उसी दरवाजे का दूसरा संकेत अब उसके बहुत करीब आने वाला था। कभी कभी जवाब खोजने नहीं जाते, वो खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आ जाते हैं, बस पहचान ना आता हो।